कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को दो धरातलों पर जीता है। प्रथम धरातल उसका प्रेम का अंतर जगत है। दूसरा धरातल उसका बाह्य जगत है, यानी कि दृष्टि अंदर से बाहर की ओर और दूसरी दृष्टि बाहर से अंदर की ओर। जो बाहर से अंदर की ओर दृष्टि है वह एक व्यक्ति को बाहरी वातावरण के लिए, उसमें अपने जीवन को जीने के लिए तैयार करता है, और जो अंदर से बाहर की दृष्टि है यह व्यक्ति को एक समुचित निर्णय के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, धनाढ्य व्यक्ति भी आपको इस संसार में मिलेंगे, लोग ऐसे जिन्होंने अपने जीवन से लोगों को उदाहरण देकर उनके जीवन में परिवर्तन उत्पन्न किया। आज की शिक्षा हमें बाह्य जगत के लिए तो प्रेरित करती ही है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, कैसे अच्छी उपलब्धियां इसमें प्राप्त करें, सुख संपन्नता को प्राप्त करें, अपने बच्चों को उनके जीवन जीने के लिए वेल एजुकेशन कैसे दें। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब कभी बच्चों के जीवन में ऐसा समय आए कि जब वह जीवन में उलझ जाए तो उस वक्त उसको उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके अंतर जगत को मजबूत कैसे बनाना है, क्योंकि ये शिक्षा तो हम कहीं ना कहीं से दे पाने में समर्थ नहीं हुए या नहीं दे पाए, और ना ही हमारे इस शिक्षा की पद्धति ने इस तरह का कोई प्रावधान इस पीढ़ी को दिया, तो ये पीढ़ी उलझ जाती है। जैसे आज हमारी पीढ़ी पाश्चात्य जगत में और पाश्चात्य सभ्यता की ओर खिंची चली जा रही है। अंतर्मन, इनर कॉन्शियसनेस के एक्टिव न होने की ये प्रमुख वजह है। इनर कॉन्शियसनेस सबसे प्राइमरी मोटिव रहा है हमारी सनातन एजुकेशन का, और जो पाश्चात्य एजुकेशन आज बच्चे को बाहरी दुनिया के लिए तैयार कर रही है, वह सक्षम तो है बच्चे को जीवन जीने के लिए, परंतु अपने आप में स्टैब्लिश, खुद से जुड़े रहने के लिए, और इनर कॉन्शियस के जो प्रमुख मूल बिंदु हैं उनके आधार पर अपने आप को संतुष्ट बनाए रखने में असमर्थ है। आज हम उन लोगों को अपने आसपास देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन जीने की पद्धति को लोगों के सामने रखकर अन्य लोगों के अंतर्मन में एक क्रांति, एक आंदोलन उत्पन्न किया है। आदर्शों को एक कसौटी में रखकर खुद को उसमें खरा उतार कर लोगों के सामने एक प्रेरणा उत्पन्न की है, प्रेरणा दी है। अंतर जगत से मजबूत व्यक्तित्व एक आंदोलन को, एक क्रांति को उत्पन्न करने के लिए हमेशा सफल देखा गया है। और जबकि बाह्य जगत से मजबूत व्यक्ति धन, वैभव, संपन्नता, ऐश्वर्य को तो जोड़ता है, परंतु जीवन में उन पहलुओं से हमेशा अछूता रह जाता है जब उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई कठिनाई का उसे सामना करना पड़ता है। तब वह सहारा ढूंढता है, वह उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनका अंतर जगत मजबूत है। अब यह भी सत्य नहीं कि हर कोई व्यक्ति जो अंतर जगत से जुड़ा हुआ है, जिसके पास आंतरिक उपलब्धियां हैं, आंतरिक सिद्धियां हैं, या इस क्वांटम साइंस की महारत है, चाहे वह ऊर्जाएं वह किसी नकारात्मक क्रिया के माध्यम से ले, सकारात्मक माध्यम से ले, ऐसा भी नहीं है। अंतर जगत से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर वास्तव में जागृत है तो वह कभी नकारात्मक कृत्य के लिए अग्रेसित
न होकर हमेशा उसके सकारात्मक पहलू में ही स्थित रहता है और प्रेरणा स्रोत का प्रतिबिंब बनता है। समाज की आज मनोदशा को देखिए, समाज के मस्तिष्क को रीड कीजिए। मूवीज के माध्यम से, धारावाहिकों के माध्यम से आज एक मनोदशा देखने को मिल रही है कि एक 12 साल की छोटी सी बच्ची या बच्चा या एक 60 साल का इंसान, कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आज वो अपने आप को एक प्रेमी और प्रेमिका के आवरण में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि वो लोग एक जिम्मेदार माता पिता हैं, एक जिम्मेदार समाज के नागरिक हैं। अब वो रिश्ते कहीं गौण होते जा रहे हैं और मस्तिष्क में एक ही छाप बाहर की तरह उभर रही है कि हम प्रेमी प्रेमिका के आवरण में ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं या संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये भी एक फोबिया है। ये फोबिया आज समाज में इस तरह से फैला दिया गया है, ये एक समाज के पूरे ब्रेन को चेंज करने का बड़ा ही ज़बरदस्त खेल है। इसको समझिए। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ये नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के माहौल को सुदृढ़ बना के रखें, समाज के माहौल को एक खुशनुमा और संतुष्टता से पूर्ण माहौल में। सनातन ज्ञान, सनातन धर्म, सनातन सभ्यता, सनातन समाज, सनातनी पुरुष महिलाओं के साथ कुचक्र बहुत पहले से ही खेला जा रहा है, परंतु सही मार्ग निर्देशन न हो पाने की वजह से आज भी यह समाज कहीं ना कहीं अपने उस वजूद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यकीन माने, आज इस समाज में कुछ व्यक्तित्व उभरे हैं जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का एक अभूतपूर्व प्रयास किया है और वो इस प्रयास में सफल भी हो रहे हैं। बात है अंतर्मन की ताकत को, इनर कॉन्शियसनेस की पावर को समझने की, कि आखिर उन्होंने ये परिवर्तन या इस परिवर्तन के लिए उन्हें प्रेरणा किसने दी, ये प्रेरणा का स्रोत क्या है और यह प्रेरणा किन धरातलों पर अपने आप को मजबूती से खड़ा रखने में योगदान देती है।